अगर आपकी लाइफ में नॉर्मल लोगों से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस, प्रॉब्लम, सफरिंग, स्ट्रगल ये सारी चीज़ें आ रही होती है तो ये एक यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से इंडिकेशन होता है कि वो आपको कुछ देना चाहता है, आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीज़ें देना चाहता है, जो वो हर किसी को नहीं देता है। आप एक सेलेक्टेड वन हो, आप एक चूज़न वन हो। इसलिए वो यूनिवर्स का देने का तरीका ही ये होता है कि वो आपको पहले सफरिंग देगा, आपको पेन देगा, आपको स्ट्रगल देगा, आपको चैलेंजेस देगा, आपको ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ को ऐसा बना देगा जिससे आप जगलिंग करो, आप जिससे लड़ो, आप जिससे फाइट करो, आप उस चीज़ को फेस करो। और ये उसका देने का प्रोसेस होता है, तरीका होता है। और इस तरीके से आपको वो आपके करंट सिचुएशन जहाँ आप टॉक्सिसिटी से आप जूझ रहे हो, फेस कर रहे हो, वहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हो, तो वो आपको इस तरीके से वहाँ से निकालता भी है। मैं जिस टॉक्सिक फैमिली, नार्सिसिस्ट पेरेंट्स के बीच फंसा हुआ था, मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं था निकलने का। मैं पूरी तरीके से खुद को गिव अप कर चुका था। कोई मुझे कहीं से भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। हर तरफ से अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। लेकिन कहीं न कहीं मैं बहुत उतावला था कि मुझे यहाँ से निकलना है और निकलने का रास्ता बस नहीं मिल रहा था। तो वहाँ पे इस गॉड ने, यूनिवर्स ने मुझे मेरी जो करंट रियलिटी है, उसको पूरी तरीके से बहुत टॉक्सिक जो करंट रियलिटी बहुत टॉक्सिक है, उसको बहुत ज़्यादा पूरी तरीके से प्रेशराइज़ कर दिया। हर तरीके से मुझे नार्सिसिस्ट से अटैक आ रहे थे, पेरेंट्स से, फादर से, मदर से, रिलेटिव से, फ्रेंड से। क्योंकि उस वक़्त मैं उन्हीं नार्सिसिस्ट के बीच में घिरा हुआ था और मैं निकल नहीं रहा था। मतलब अंदर से इच्छा तो थी निकलने की, लेकिन मैं निकल नहीं पा रहा था क्योंकि अंदर से इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ था, इतना ज़्यादा मेरे अंदर नेगेटिव चीज़ें थी कि वो मुझे कुछ करने नहीं दे रहा था, कुछ सोचने नहीं दे रहा था, कुछ लाइफ़ में क्लैरिटी नहीं मुझे प्रोवाइड हो पा रही थी इस तरीके से। तो वहाँ पे यूनिवर्स आपको कैसे हेल्प करता है, वो आपको आपके करंट सिचुएशन को बहुत प्रेशराइज़िंग कर देता है, जिससे आप एक्शन लो, जो भी एक्शन लो, आपको एक रास्ता भी देता है, आपको एक इंट्यूशन के थ्रू आपको एक रास्ता देता है। तो मुझे इंट्यूशन के थ्रू रास्ता मिला कि मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। मैं छिप-छिप कर जाता था जॉब के लिए अप्लाई करने, और जब मैं जॉब के लिए छिप-छिप कर अप्लाई करने जाता था, तो उन्हें लगता था कि मैं कुछ गलत काम करने जा रहा हूँ। उन्हें लगता था, नार्सिसिस्ट पेरेंट्स को लगता था कि मैं कुछ गलत काम करने जा रहा हूँ, मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ, मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ का मतलब ये है कि मैं किसी लड़की के साथ घूमने जा रहा हूँ, मैं होटल में जा रहा हूँ, मैं ओयो में जा रहा हूँ। इस तरीके का परसेप्शन उन नार्सिसिस्ट का हो जाता था। जबकि ये सब कुछ हमारे रिलेटिव्स कर रहे थे, तो वो अच्छे थे। और जब मैं सही चीज़ के लिए जा रहा था, तो मैं बुरा हो जाता था। इस तरीके का नज़रिया मेरे खुद के पेरेंट्स, नार्सिसिस्ट मदर का था। और कभी मुझे फ़ील ही नहीं हुआ कि मैं अपनी चीज़ें अपने ही पेरेंट्स को शेयर कर सकूँ, बता सकूँ, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कितना भी सफाई दे लूँ, अल्टीमेटली मैं ही गलत हो जाऊँगा उनकी नज़रों में। तो मेरे पास सफाई देने का, खुद को प्रूव करने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मैं बहुत मेहनत कर रहा था। करंट जॉब में था, वहाँ पे बहुत मेहनत कर रहा था कि मैं कुछ अच्छा करके दूँ। लेकिन जब बहुत मेहनत करने के बाद भी मुझे यही रियलाइज़ हुआ कि ये लोग मेरे बहुत मेहनत को अपना हथियार बना रहे हैं, अपने लाइफ़ को कम्फ़र्ट बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। मैं मेहनत करके कुछ अर्न करके लाता, कहीं और चला जाता, उस नार्सिसिस्ट लोगों के पास चला जाता। तो कहने का मतलब ये है कि आप नार्सिसिस्ट के बीच में रह के कभी खुद को प्रूफ नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आप कितना भी खुद को प्रूफ कर लें, आप उनके सामने बिग ज़ीरो हैं और वो आपके सामने हीरो हैं।
तो मैं इस पॉइंट पे था कि मैं जॉब के लिए अप्लाई करने जाता था, वो रियलिटी ने इतना ज़्यादा यूनिवर्स गॉड ने इतना ज़्यादा पुश किया मुझे कि मुझे जॉब के लिए अप्लाई करने जाना पड़ा। तो वहाँ जाता था तो उन्हें लगता था कि मैं कहीं और जा रहा हूँ, मैं ओयो जा रहा हूँ, किसी लड़की से मिलने जा रहा हूँ। और जब मैं घर लौट के आता था तो मेरी पूरी चेकिंग होती थी, मेरी बैग की चेकिंग होती थी, मेरे से क्वेश्चनिंग होता था, इन जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, जैसे किसी मैं मेरी इंट्रोगेशन होता था, ऐसे जैसे कि मैं कोई बहुत बड़ा रॉबरी करके आया हूँ, किसी का मर्डर करके आ गया हूँ, इस तरीके का इंट्रोगेशन मेरा हुआ करता था, मेरे खुद के नार्सिसिस्ट फैमिली, खुद के नार्सिसिस्ट मदर के थ्रू। ऐसा सिचुएशन, इतना हार्ड सिचुएशन था मेरा, और उन्हीं के रिलेटिव्स लोग सब ये सब कुछ कर रहे थे, तो वो लोग अच्छे थे, उनसे कोई मतलब नहीं था। क्यों? ऐसा रीज़न, यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं करते हैं ना, तो आपको इस बात का फ़ायदा हर कोई उठाएगा, ये दुनिया उठाएगी, ये रिलेटिव्स उठाएंगे, ये फ्रेंड्स उठाएंगे, मतलब हर कोई आपका इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा। और जो गलत कर रहा था उसको सब नज़रअंदाज कर रहे थे और प्रेज़ कर रहे थे और सब फैसिलिटीज़ दे रहे थे, जबकि ये सारी चीज़ें प्रेज़ तो मुझे करना चाहिए था कि मैं कुछ अच्छे के लिए एफ़र्ट कर रहा हूँ, मैं अच्छे के लिए कहीं जा रहा हूँ। तो इतना टॉक्सिसिटी, इतना मतलब घुटन वाला सिचुएशन फ़ेस करना पड़ रहा था। तो वहाँ पे बहुत प्रेशर मिलता गया, इस तरीके से बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी होने लग गई, तो फिर मैं जा नहीं पाया। और तब मतलब अगर आपको अपने ही लोगों से सपोर्ट ना मिले तो आपको इस तरीके का झूठा इल्ज़ाम सहन करना पड़ता है, ऐसी टॉक्सिसिटी आपको झेलनी पड़ जाती है, और यहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं था, आप चारों तरफ से घिरे हुए हो। और अगर जब आपके पेरेंट्स सही होते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि आप पे कोई उँगली उठाए। अगर आप गलत भी करो तो कोई 10 बार सोचेगा आपको कुछ गलत, आपको आप पे उँगली उठाने से पहले। लेकिन सब फ्रीली उँगली उठा रहे थे, जैसे मेरा कोई वजूद नहीं है, मेरा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, मैं ऐसे ही एक कठपुतली की तरह हूँ, इस तरीके। तो ये सब क्यों हो पा रहा था? क्योंकि आपके पेरेंट्स पेरेंट्स खुद नार्सिसिस्ट थे, वो खुद आपको यूज़ एंड थ्रो कर रहे थे, वो खुद अपने मतलब के लिए आपको यूज़ कर रहे थे, वो खुद आपको अपना सहारा बना रहे थे अपने फ्यूचर के लिए। तो ऐसे सिचुएशंस में आपको गॉड, यूनिवर्स हेल्प इस तरह से करता है। मुझे ऐसे किया कि मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लग गई, तो मेरे माइंड में इंट्यूशन आया कि मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। तो इस तरीके से मैं मल्टीपल जॉब अप्लाई किया, तो मैं बाहर निकल पाया। तो यहाँ पे जब बाहर चैलेंजेस जब बाहर निकला तो बहुत से चैलेंजेस आने लग गए, लेकिन मैं खुश था कि चलो, जो चैलेंजेस नार्सिसिस्ट से मिल रहे थे, वो चैलेंजेस से तो ये चैलेंजेस फार बेटर है, ये चैलेंजेस मेरे इम्प्रूवमेंट के लिए है। तो आपको अल्टीमेटली गॉड, यूनिवर्स अगर आपको लाइफ में ऐसी अनकम्फर्ट सिचुएशन, चैलेंजिंग सिचुएशन देता है, तो वो आपको कुछ देना चाहता है। वो डायरेक्ट आपके झोली में नहीं डालेगा, वो आपको बना के देगा, वो आपको पहले कैपेबल बनाएगा, फिर वो चीज़ आपको ला के देगा। मतलब वो चीज़ आप नहीं चाहते उसके पास, वो चीज़ खुद आपके पास चली आती है, बस आपको वो कैपेबल बना देता है। यूनिवर्स, गॉड आपको बस कैपेबल बनाता है, और जब आप कैपेबल बनते हो तो वो चीज़ खुद आपके पास चला आता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके पास चला आया। तो इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी, अगर टॉक्सिक सिचुएशन में अगर आप हैं, आप झेल रहे हैं, तो आपका झेलते रहना कोई सॉल्यूशन नहीं है, या फिर ये सोच के इल्यूज़न में बैठना सॉल्यूशन नहीं है कि कभी तो मैं सफाई देता रहूँगा, अपने आप को प्रूफ करता रहूँगा, तो एक दिन वो मेरी मेहनत को, मेरे इनोसेंसी को, मेरी प्योरिटी को वो लोग देख लेंगे और मुझे एक दिन इंसाफ देंगे। इंसाफ कोई नहीं देगा आपको, आपको इंसाफ खुद देना होगा, अपने आप को देना होगा, उनसे दूर होके। आप उनसे लड़ नहीं सकते, आप उनसे झगड़ नहीं सकते, क्योंकि उन्हें कहीं जाना नहीं है, उन्हें उसी जगह सरना है। उन्हें वैसे ही सड़ी हुई लाइफ जीते हुए रहना है, उनको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं चाहिए।
उनको अपने लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं चाहिए इस तरीके से। तो जो यूनिवर्स गॉड आपके लिए करते हैं, आपको जो गाइडेंस आता है, इंट्यूशन आता है, बस आपको फॉलो करो, वो सिर्फ आपके लिए आ रहा है। और ऐसा सिचुएशन हर किसी के लाइफ में नहीं होता। आपको मिल रहा है मतलब गॉड आपको वाकई हेल्प करना चाहता है, आपको कैपेबल बना के वो ज़िंदगी देना चाहता है जैसी ज़िंदगी आप डिज़र्व वाकई में करते हो।